हैं अजामिल, है ना बच्चे। अरे यहां से जावेंगे हैं तो भेड़ बकरियों के देश में ही जावेंगे, विधर्मियों में जाके गिरेंगे। विधर्मियों का देश कौन सा है? भारत में कहते हैं अजमेर। क्या भारत का पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी सभ्यता का या पूर्वी सभ्यता का? पश्चिम में है? वो एक यादगार दिखाई भारत में कि इस दुनिया का भी जब बड़ा रूप होता है तो पाश्चात्य सभ्यता में पश्चिमी देश होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। तो वहां क्या होती हैं सब है? दुनिया में जब भेड़ बकरियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, मनुष्यों की संख्या भेड़ बकरियों जैसी, तब इस सृष्टि पर आकर के वो जन्म लेते हैं। भले ऊंचे ऊंचे ग्रेट फादर्स भी बन जाते हैं तो भी देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं के मुकाबले नीचे कहे जाएंगे कि ऊंचे कहे जाएंगे? है क्या कहेंगे? नीचे कहे जाएंगे। तो देखो उनको कहेंगे अजामिल। अजा माने बकरी, बकरा। कहां किनके साथ मिल गए? वो ही धर्म पिता है जो मैं दुनिया को ऐसा बनाऊंगा, मैं स्वर्ग बनाऊंगा। अरे ये बकरे बकरियों की तरह अजामिल बनने वाले हैं बहुत हैं नंबरवार। अजामिल ऐसे बनते हैं ना बच्चे। नहीं तो बाबा का बन करके पीछे अगर ऐसा किया है वो तो फिर किसकी निंदा कराने वाले हो गए हैं? इसकी निंदा कराने वाले? सदगुरु की निंदा कराने वाले। ऐसे नहीं कि न दादा लेखराज की निंदा कराने वाले। ये कोई सदगुरु है? ये तो सदगुरु बाप टीचर तीन में से कोई पदधारी है? ये न बाप है, न सुप्रीम टीचर है, और न सदगुरु है, सदगति करने वाला। क्या है फिर? कुछ है कि नहीं है? कहेंगे जो भी नंबरवार ब्राह्मण पैदा होते हैं उन ब्राह्मणों का जन्म देने वाला वो माता का पार्टधारी है कि नहीं? हाँ, सूर्यवंशी ब्राह्मणों से लेकर के और क्षुद्रवंशी ब्राह्मणों तक भी है जो नीचे नीचे ब्राह्मण बनते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों में, नीचे धर्मों में जाके कन्वर्ट होते हैं, कलयुगी धर्मों में जाके कन्वर्ट होते हैं। तो वो ब्राह्मण है सो देवता बनने वाले नीच कुल के। इसलिए ब्राह्मणों की शास्त्रों में भी 9 कुरियां गाई हुई हैं। कितने? 9 ही मुख्य धर्म पिताएं हैं दुनिया में। बाकी 10वां भी है, वो भी प्रजापति का पद पाने वाला है, लेकिन वो तो धर्म क्या, वो तो अधर्म है, धर्म है ही नहीं। क्या कहेंगे? कौन सा? ऐसा कौन सा धर्म है जो धर्म है ही नहीं, अधर्म है कि नहीं? कोई पता ही नहीं। नास्तिक धर्म। हाँ, किसी के ऊपर आस्था नहीं, अपनी आत्मा के ऊपर आस्था नहीं, हम आत्मा है या नहीं है, बस देहभान में मदमस्त रहते, देह का सुख भोगने में मस्त रहते। अब वो चाहे देह का सुख राक्षसों जैसा हो या जानवरों जैसा हो, जिन जानवरों को ये पता ही नहीं है ये हमारी अम्मा है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, जानवरों को पता होता है क्या? नहीं पता। तो ऐसी सदगुरु की निंदा कराने वाले फिर सदगुरु जो ठौर तैयार करते हैं, सच्चा सदगुरु शिव भगवान ऊंच ते ऊंच
कौन सा ठौर है वो? उस लोक को क्या कहेंगे? जो बाप आकर ऊंचते ऊंच लोक की स्थापना करते हैं, पता है क्या है? हाँ, वैष्णव कुल जिसका वैकुंठ लोक कहा जाता है। संगम, वो भी पुरुषोत्तम संगम नहीं, सिर्फ संगम। अरे देखो, वो ठौर जो ऊंचते ऊंचे सूर्यवंशियों का ऊंचते ऊंच ठौर जो बाप तैयार कराए रहे हैं, वो वैकुंठ का सुख है। बाकी शास्त्रों में तो उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण के लोक को ही वैकुंठ समझ लिया है कि नहीं? हाँ, ये नहीं बुद्धि में आता है कि बाप आते हैं तो कलाओं से बंधा हुआ सुख देते हैं, चंद्रवंशी सुख देते हैं, या सूर्य का सुख देते हैं। सूर्य ऊंचा या चंद्रमा ऊंचा? सूर्य ऊंच। तो ऊंचते ऊंच जो ऊंच है सूर्य, वो तो जड़ सूर्य है। जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, उसका जो बताया हुआ रास्ता है कि इस रास्ते पर चलेंगे और चलते ही रहेंगे अंत तक, तो ऊंचते ऊंच वैष्णव कुल के भी मुख्य पार्टधारी बन सकते हैं। उसमें भी नंबरवार है। विष्णु में कितने दिखाते हैं नंबरवार? जो विष्णु पथ दिखाते हैं उसमें 4 भुजाएं दिखाते हैं कि नहीं? और चारों भुजाएं जड़ हैं, जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं कि चैतन्य है? नंबरवार जड़त्वमयी बुद्धि वाली है कि नहीं है? तो उनको चलाने वाला कोई है एकदम चैतन्य बुद्धि होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा। बाप समान चैतन्य बुद्धि, रूहानी बाप समान। क्योंकि बाप आते ही है, विरुद्ध बरा बताते हैं कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान है। हाँ, एकदम 100% से लेकर के हाँ नीचे नीचे परसेंटेज वाले पद होते हैं कि नहीं? हाँ, बनाता हूं। तो वहां ऊंचे पद पावेंगे वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक में, है ना? उसमें फिर सबसे जास्ती है हाँ, उसमें उस वैकुंठ लोक में सबसे जास्ती है जाने वालों का महाशत्रु कौन? और विकार इतने शत्रु नहीं है वैकुंठ लोक में जाने वालों के। कौन सा विकार महाशत्रु है? पता है? काम महाशत्रु है। हाँ, अब वैकुंठ में जाकर के बल प्रजा बनते हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा है ना, अब बल नंबर के धर्म की प्रजा, तो उसकी भी कोई खसूसियत है। क्या खसूसियत है? वो प्रजावर्ग की आत्माएं भी ज्ञान की रोशनी में सदा रहने वाली बनेंगी या ज्ञानी बनेंगी? है ज्ञान की रोशनी में रहने वाली। हाँ, तो उनका भी ये काम महाशत्रु बन करके रहता है। क्या उनको भी 5वीं मार से कहां गिराता है? नीचे गिरा देगा। क्योंकि पतित पावन जिसे कहा जाता है वो तो गए नहीं है। क्या? काम जीते जगत जीते।